एक ऐसा बादशाह जिसके पास दौलत थी, लश्कर थे, महलात थे, और सबसे बढ़कर उसके पास वो चीज थी जो इंसान को तबाह कर देती है, तकब्बुर। वो कहता था, कौन है जो मुझे गिरा सकता है? मैं ही इस जमीन का खुदा हूं। एक ऐसी चीज ने बाबुल को हिलाकर रख दिया जिसका तसव्वुर भी किसी के जहन में नहीं था। न तलवार का वार, न तीरों का हमला, न किसी बड़े लश्कर की ताकत, बस एक ऐसी मखलूक जो नजर भी नहीं आती, जिसके सामने नमरूद की लाखों की फौज बिल्कुल बेबस हो गई। और आखिरकार उसी मखलूक ने उसे मट्टी में मिलाकर हलाक कर दिया। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्राचीन इराक यानी बाबुल की सरजमीन, एक ऐसी सल्तनत जिसकी शान और ताकत का कोई मुकाबला नहीं था, जहां सिर्फ एक ही आवाज का हुक्म चलता था, नमरूद। कुरान करीम में इस बादशाह का कोई जाती नाम नहीं आता, लेकिन तफसीर इब्न कसीर और कुछ रिवायतों के मुताबिक यही बादशाह नमरूद था, अपने जमाने का इंतहाई ताकतवर और हद दर्जा गमंदी हुक्मरान। लोग उसके कदमों की आहट से कांप उठते थे। उसके महल की परछाइयों में शहर बसते थे और इंसानियत अपनी गर्दन उसके तकब्बुर के सामने झुका चुकी थी। नमरूद कहता था, मैं ही रिज्क देता हूं, मैं ही जिंदगी देता हूं, मौत मेरे हुक्म से होती है। वो सिर्फ बादशाह नहीं था, खुद को रब कहता था। एक दिन नमरूद के पास एक ज्योतिषी आया और उसने खबर दी, एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरी हुकूमत और तेरे खुदा होने के दावे को तोड़ कर रख देगा। सुनहरे महलों में बैठा निमरूद पहली बार जर्द पड़ गया। उसने हुक्म दिया, आज के बाद कोई मां बच्चा पैदा न करे, हर नवजात बच्चे को कत्ल कर दिया जाए। गलियों में चीखें गूंजने लगीं। माओं की आंखों से आंसू बहने लगे और जुल्म के कदम खून में डूब गए। लेकिन जिसे अल्लाह बचाना चाहता है वो दुनिया के सारे दरवाजे बंद करके अपने लिए एक खास दरवाजा खोल देता है। हजरत इब्राहीम की माँ एक पहाड़ी गफा में पनाह ले लेती है। हर तरफ गहरी खामोशी थी। फिर अचानक एक नूर, ऐसी रोशनी जो खामोशी को अपनी लहरों में समेटती चली गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलावत हुई और उनकी तरबियत अल्लाह की खास निगरानी में होने लगी। जिस वक्त बाहर जुल्म का अंधेरा सारी खिजा को निगल रहा था, इसी वक्त अल्लाह एक ऐसी रोशनी तैयार कर रहा था जो आने वाले जमानों की तकदीरें बदलने वाली थी। दोस्तों, आज का आपका सवाल है, वो कौन से नबी थे जो अपनी कौम को 950 साल तक समझाते रहे लेकिन उनकी कौम ने नहीं माना? अपना जवाब आप कमेंट में जरूर लिखिए और जो लोग अब तक हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। गार से निकलते ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चारों तरफ की दुनिया को देखा। तारे, चांद, सूरज सब एक ही नज़म में चल रहे थे। यहीं से उनका सफर शुरू हुआ। कुरान के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आजर था। वो बुत बनाने वाले एक बड़े कारखाने के सरबराह थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की परवरिश एक बुत परस्त खानदान में हुई। वो हर चीज को गौर से देखते। उनकी जबान पर एक ही सवाल रहता, हक क्या है?
वो कौन है जो मेरे अंदर ये सोच पैदा कर रहा है? यही सवाल उन्हें अजीम बनाने वाला था। उनकी कौम सितारों को सजदा करती थी, चांद को खुदा मानती थी। वो सूरज के सामने सर झुकाती थी, लेकिन फिर वो सब गायब हो जाते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल गवाही देता था, ये सब फानी है और खुदा फानी नहीं हो सकता। लोग रास्तों में बुतों को सजदा करते थे, उनसे दुआएं मांगते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश खड़े उन्हें देखते रहे। एक दर उन्होंने पूछा, क्या ये पत्थर तुम्हारी बात सुन सकते हैं? कौम जोर जोर से हंस पड़ी। ये तो हमारे बाप दादा के माने हुए माबूद हैं। सुनो, ये पत्थर के बुत तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? ये तो खुद बेजान हैं। कौम गुस्से में आ गई। ए इब्राहीम, तुम्हारी जबान बहुत चलती है, ये हमारी रिवायत है। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकसद वाज़े था, तौहीद। कहता है, एक दिन जब पूरी कौम मेला मनाने चली गई और शहर खाली हो गया, वह इबादतगाह के अंदर दाखिल हुआ। चारों ओर खामोशी छाई हुई थी। आज इन पत्थरों को जवाब देना था। एक एक करके बुत टूटते चले गए। आखिर में सबसे बड़े पत्थर के कंधे पर कुल्हाड़ी रख दी गई। ये किसने किया? किसने हमारे माबूदों को तोड़ दिया? एक नौजवान है जिसका नाम इब्राहीम है। ये हमारे बुतों की बहुत बुराई करता है, यही इसका काम होगा। ये बात इतनी फैल गई कि नमरूद के दरबार तक जा पहुंची। बादशाह सलामत, इब्राहीम ने हमारे बुतखाने के सारे बुत तोड़ दिए हैं। इब्राहीम को दरबार में फौरन बुलाया जाए।